दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि जो डॉकर है, तो डॉकर को हम जेंकिन्स के साथ कैसे इंटीग्रेट करते हैं, कैसे हम डॉकर को विद द हेल्प ऑफ जेंकिन्स कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, जो डॉकर एजेंट रहता है, वो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में सीखेंगे। ठीक है? तो पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास जेंकिन्स नहीं है इस सिस्टम में, तो हम क्या कर लेते हैं, जेंकिन्स को इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है? तो हम क्विकली ये सारे स्टेप फॉलो कर लेंगे। ठीक है? इससे क्या होगा कि हमारी जो लोकल सिस्टम है ना, उसमें जेंकिन्स इंस्टॉल हो जाएगा। तो इसको मैंने ऑलरेडी मेरे जो प्रीवियस सीरीज़ है जेंकिन्स की, उसमें मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो आप वो भी एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है? ओके दोस्तों, तो अब हमारा जेंकिन्स अप एंड रनिंग है। मैंने क्या किया, सिस्टम को रिस्टार्ट किया और जेंकिन्स को फिर से एक बार रिस्टार्ट किया, तो मेरा जो एरर था वो चला गया। ठीक है? तो हम एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे हमारा जेंकिन्स अप एंड रनिंग है या नहीं। ठीक है दोस्तों, जेंकिन्स तो हमारा वर्किंग है। अब हम कैट कर लेते हैं, क्यू एंटर कैट। हम क्या कर लेते हैं, अभी क्विकली जेंकिन्स को सेटअप कर लेंगे। ओके दोस्तों, हमने यूज़र नेम और पासवर्ड भी सेट कर लिया है। अब सेव करते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो आपने क्या पढ़ा कि जेंकिन्स कैसे इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, इसके बाद डॉकर के साथ कैसे हम इंटीग्रेशन करते हैं वो देखेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैनेज जेंकिन्स में जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो प्लगइन्स है ना, प्लगइन्स में डॉकर का प्लगइन हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। राइट, तो पहले हम अवेलेबल प्लगइन में गए, यहाँ पे हम डॉकर सर्च करेंगे। राइट, तो ये जो डॉकर डॉकर कॉमन, डॉकर पाइपलाइन, डॉकर एपीआई, ठीक है, इनको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, मैनेज जेंकिन्स में जाएंगे, टूल्स, और हमारा जो डॉकर है ना उसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। आपको यहाँ पे डॉकर दिख जाएगा टूल्स में। राइट, इसका नाम दे देते हैं हम डॉकर। देन जो इंस्टॉलेशन है, हम क्या करेंगे, डाउनलोड फ्रॉम docker.com और लेटेस्ट वर्जन अप्लाई करके सेव कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक नई पाइपलाइन क्रिएट करेंगे, उसका नाम रखेंगे डेमो 1। ठीक है, पाइपलाइन और ओके। उसके बाद क्या करेंगे, ये एक रिपोजिटरी है, तो वहाँ से हम कोड कॉपी कर लेंगे जो जेंकिन्स फाइल है। ठीक है, और हम यहाँ पे उसको पेस्ट कर देंगे। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या कर रहा है। देखिए, ये जो एजेंट रहते हैं ना, वो एज अ स्लेव मशीन एक्ट करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि डॉकर की जो इमेज है, वो एज अ मशीन जो नोड है, वो डॉकर का नोड हम यूज़ कर रहे हैं। उसके अंदर हम टेस्ट कौन से परफॉर्म कर रहे हैं, सिंपली हम नोड वर्जन चेक कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं कि अप्लाई करते हैं और सेव कर देते हैं और उसको एग्जीक्यूट कर देंगे। ठीक है, ये फेल हो गया। अब हम देखेंगे कि फेल क्यों हुआ। देखिए, यहाँ पे क्या आया कि डॉकर मस्ट स्पेसिफाइड। तो ये इशू हमें प्रीवियस इसमें आया था। तो तब हमने क्या किया कि जैसे हमने डॉकर इंस्टॉल किया, राइट, तो उसके बाद हमने तुरंत इसको रिस्टार्ट कर दिया। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, जेंकिन्स को रिस्टार्ट कर देंगे ताकि जो डॉकर के प्लगइन हमने ऐड किए थे ना, वो प्रॉपरली सेट हो सके यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, जो जेंकिन्स था वो रिस्टार्ट हो गया। हम लॉगिन कर लेते हैं और फिर से जो पाइपलाइन थी उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। ये वाली डेमो 1 पाइपलाइन थी हमारी। अब रन करके देखते हैं। अब चेक करते हैं कि हमारी वो सक्सेसफुली रन होगी या नहीं। ठीक है, लॉग देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या आया, एक्सेस डिनाइड। राइट, आपको अगर याद होगा तो ये हमें इश्यू पहले भी आया था जब हम डॉकर इंस्टॉल कर रहे थे प्रीवियस प्लेलिस्ट में। तो इसको भी हमें सॉल्व करने का आइडिया है। राइट, तो उसको कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। देखिए, आपको सिर्फ उस जो यूज़र है ना, यूज़र कौन सा है, अनुराग। राइट, स्टार्टेड बाय अनुराग और रनिंग ऑन जेंकिन्स। तो हमें ऐड करना पड़ेगा जो हमारा करंट यूज़र है ना, अनुराग। राइट, तो एक बार एक काम कर लेते हैं, रनिंग ऑन जेंकिन्स। राइट, ये जो फाइल है, राइट, उसको हम परमिशन दे देते हैं सिंपली। देखिए, sudo chmod 777 बोले। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम फिर से उसको रन करने की कोशिश करेंगे। बिल्ड नाउ, फिर से लॉग देख लेते हैं हम। देखिए, इस बार वो क्या कर रहा है कि जो
इमेज है ना वो पुल कर पा रहा है, राइट, क्योंकि हमने अभी परमिशन दे दी है उसको। देन उसके बाद उसने क्या किया कि रन कर रहा है कमांड, एंड एट द एंड उसने वर्जन चेक किया जो है 16 वर्जन, राइट। एट द एंड उसने स्टॉप किया कंटेनर को एंड देन रिमूव कर दिया। क्यों? क्योंकि हम डॉकर एजेंट यूज कर रहे हैं, राइट। तो एजेंट क्या करता है, स्टार्ट करता है कंटेनर और एट द एंड स्टॉप कर देता है। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट, राइट। अब हम क्या करेंगे, एक और नई पाइपलाइन क्रिएट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम देंगे डेमो 2, राइट। तो डेमो 2 के लिए हम कौन सी फाइल, जेनकिंस फाइल ये वाली यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, ये जो पूरा कॉपी कर लेते हैं। ओके, देन एट द एंड हम पाइपलाइन को ऐड कर देंगे, जो स्क्रिप्ट है ना हमारी, अप्लाई सेव। देन फिर से हम बिल्ड करते हैं डेमो 2 को। आप देखोगे तो ये रन हो रहा है, राइट। मैवन की जो इमेज है वो अवेलेबल नहीं तो पुल कर देगा। ठीक है, देन मैवन वर्जन चेक कर रहा है एंड नेक्स्ट पार्ट में वो क्या करेगा कि जो नोड वर्जन है वो चेक कर रहा है, राइट। तो ये हो गया कि हम जो डॉकर एजेंट है, राइट। तो डॉकर एजेंट पर्टिकुलर स्टेज में हम कैसे यूज करते हैं वो हमने देख लिया। सिर्फ हमें एजेंट है ना ये वाला, ये टैग हमें देना पड़ता है जो स्टेज है। देखिए पहले हमने क्या किया कि एजेंट नन किया और देन स्टेज के अंदर हमने एजेंट को मेंशन किया कि कौन सा एजेंट हमें उस पर्टिकुलर स्टेज के लिए यूज करना है, राइट। अब हम देखते हैं थर्ड। थर्ड में क्या है कि डॉकर फाइल। ठीक है, तो डॉकर फाइल ट्रू, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि ये जो डॉकर फाइल है ना वो भी प्रेजेंट चाहिए उसमें। तो अब हम क्या करते हैं, इस कोड को हम कॉपी कर लेंगे। देखिए, कोड को कॉपी या फिर हम क्या बोल सकते हैं, जो यूआरएल है ना गिट की उसको। अब हम क्या करेंगे, एक थर्ड पाइपलाइन क्रिएट करते हैं। ये, और ये है डेमो 3, राइट, पाइपलाइन। और यहाँ पे हम देंगे, पहले तो हम क्या कर रहे थे, डायरेक्ट स्क्रिप्ट को पेस्ट कर रहे थे। इंस्टेड ऑफ दैट हम SCM, सोर्स कोड मैनेजमेंट, उसके थ्रू हम कर लेंगे। और यहाँ पे हम देंगे गिट, राइट। और यूआरएल कौन सी है, ये वाली। देन क्रेडेंशियल रिक्वायर्ड है नहीं, बिकॉज वो पब्लिक यूआरएल है, राइट। और ब्रांच कौन सी है वो भी एक बार कंफर्म कर लेते हैं, ब्रांच है मेन। एंड देन जेंकिंस फाइल आपको कौन सी यूज करनी है वो भी है। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारी थर्ड जेंकिंस फाइल थी, करेक्ट। अगर आप देखोगे ना यहाँ पे डॉकर डॉकर फाइल वाली तो थर्ड वाली थी, तो हमें ये वाला नाम उसको देना पड़ेगा। ठीक है, हम अप्लाई कर देंगे, सेव कर देंगे। ठीक है, तो उसको समझ लेते हैं हम। पहले तो हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली, एजेंट। एजेंट के अंदर पहले हम क्या लिखते थे, देखिए अगर मैं ये साइड बाय साइड ओपन कर लेता हूँ नेक्स्ट टैब में, तो डॉकर था, उसके अंदर हम इमेज प्रोवाइड कर रहे थे, राइट। लेकिन यहाँ पे हम इंस्टेड ऑफ इमेज हम डॉकर फाइल और ट्रू ये कमांड पास कर रहे हैं, ताकि वो क्या करेगा कि उस इमेज को बिल्ड कर लेगा और वो इमेज वो यूज करेगा। और उस इमेज में हम क्या है वो भी देख लेते हैं। सिंपली एक नोड की जो नोड 16 है उसकी अल्पाइन इमेज है, और एक रन कर रहे हैं सिंपली गिट कर्ल कमांड। ओके दोस्तों, तो अभी ठीक है, थर्ड हो गया। अब उसको रन करते हैं और आउटपुट में हम देखेंगे, आउटपुट में हम क्या कर रहे हैं वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए आउटपुट में हम ये जो वर्जन है, लाइक नोड वर्जन, गिट वर्जन और कर्ल वर्जन, ये हम चेक कर रहे हैं, राइट। बिकॉज ये जो डॉकर फाइल है उसमें हमने क्या किया कि नोड तो इंस्टॉल है ऑलरेडी, लेकिन गिट और कर्ल हम मतलब इंस्टॉल कर रहे हैं, अल्पाइन इमेज है उसके अंदर। ठीक है, ये भी रन हो गया। देखिए, तो इसने क्या किया, पहले तो गिट से वो उसने कोड पूरा पुल कर लिया, राइट। देन देन उसने क्या किया, बिल्ड किया, करेक्ट। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे जो डॉकर फाइल थी ना उसमें डॉकर फाइल ट्रू किया, तो क्या करेगा ऑटोमेटिकली, जो हमारी डॉकर फाइल है वहां से वो इमेज को क्रिएट कर लेगा बिल्ड करके। ओके, ठीक है। तो ये देखिए स्टेप परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, एट द एंड उसने क्या किया,
देखिए सक्सेसफुली क्रिएटेड द इमेज एंड देन एट द एंड उसने क्या किया कि देखिए डॉकर रन किया उसने, और रन क्या किया, वो जो कंटेनर है ना उसको रन किया उसने, ठीक है। एंड देन जो हमारे गिट सॉरी जो वर्जन हम चेक कर रहे हैं नोड गिट और कल का, वो चेक किया एंड देन स्टॉप करके रिमूव कर दिया उसने। तो होपफुली आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने इमेज क्रिएट की ना, तो सपोज अब हम यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं। तो अब हम प्रीवियस इसमें जाते हैं, अब हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। मैं बताता हूँ आपको। न्यू आइटम, देन डेमो 4, ठीक है, ओके। देन अब हम क्या करेंगे, ls, ठीक है, cd होम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो कोड है ना हमारा, ये सारा हम गिटहब पे पुश करेंगे। लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक रिपोजिटरी चाहिए। तो पहले हम लॉगिन कर लेते हैं, ओके। एक रिपोजिटरी क्रिएट कर लेते हैं, न्यू रिपोजिटरी, इसको नाम दे देंगे हम डॉकर जेंकिंस, राइट। और इसको हम कर लेंगे क्रिएट। लेकिन और यहाँ पे भी हम गिट इनिट कर लेते हैं, ठीक है। तो गिट की इनिशियलाइज हो गई रिपोजिटरी, देन गिट ऐड ऑल, गिट कमिट कर लेंगे। तो गिट की जो कमांड्स वगैरह हैं, ये सारी मैंने एक अलग सीरीज में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर लिए। तो आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा, तो आप क्या कर सकते हो, जो सिंपली प्रीवियस गिट की प्लेलिस्ट है ना, उसको अच्छे से गो थ्रू कीजिए, ये सारी कमांड आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। -m मतलब मैसेज देंगे कि फर्स्ट कमिट, और फिर ओके, हमें ऑथर भी ऐड करना पड़ेगा। तो हम ऑथर के लिए ये वाले पेस्ट, यहाँ पे हम खुद का ईमेल आईडी चेंज कर लेंगे, anurag@gmail.com। एंड नेक्स्ट वाला कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, यूज़र नेम, ठीक है, यूज़र नेम अनुराग कर देंगे। अब हम फिर से कमिट कर देंगे, ठीक है, कमिट हो गया, राइट। देन यहाँ पे गिट रिमोट जो ब्रांच है हमारी, सॉरी जो इसको अपस्ट्रीम भी बोलते हैं, तो ये हमने अपस्ट्रीम को ऐड कर लिया, गिट रिमोट एट ओरिजिन, और जो है राइट, और गिट चेकआउट करेंगे ब्रांच पे, देन हम गिट पुश कर देंगे मेन ब्रांच पे। ओके दोस्तों, तो हमने क्या किया कि ये जो कोड था हमारा, पुश कर दिया हमने जो न्यू रिपोजिटरी क्रिएट की थी उसमें, ठीक है। अब अब हम क्या करेंगे कि अब हम पाइपलाइन क्रिएट करेंगे दोस्तों, ठीक है। ये ऑलरेडी हमने देखिए डेमो 4 वाला क्रिएट किया था, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डेफिनेशन गेट फ्रॉम SCM, ठीक है। और सोर्स कोड वाला ये रहेगा हमारा, हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ठीक है। यह यहाँ पे हम गिट सिलेक्ट कर लेंगे, रिपोजिटरी और क्रेडेंशियल नन, ठीक है। देन ब्रांच हमारी मेन रहेगी, ठीक है। और जेंकिन्स फाइल हमें ऐड करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक vi जेंकिन्स फाइल, ठीक है, और अप्लाई करके सेव कर लेंगे। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि जेंकिन्स फाइल को क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो हमने पहले देखा था कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे पाइपलाइन, ठीक है, और उसके अंदर पहले हम लिखेंगे एजेंट, कौन सा एजेंट, एनी, राइट। देन क्या है,
कि स्टेजेस, करेक्ट। तो स्टेजेस के अंदर क्या रहेगी कि मल्टीपल स्टेज रहेगी, राइट। तो उसका नेम दे देंगे हम बिल्ड, इसको देंगे हम ऐसा बिल्ड फाइल, ठीक है, बिल्ड इमेज, ठीक है। ओके, तो बिल्ड इमेज के अंदर हमें क्या देना पड़ेगा कि जो डॉकर की कमांड है ना वो हमें देनी पड़ेगी। तो पहले हम सिंपली क्या करके देखते हैं, एक एसएच करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे देंगे हम डॉकर ps-a, ओके, और इसको हम सेव कर लेते हैं, और git add डॉट, मतलब git add और git commit -m, मैसेज का रहेगा कि जेंकिन्स फाइल एडेड, डन, और git push origin, ओरिजिन कौन सा, मेन, राइट। ठीक है, यहाँ पे पासवर्ड वो फिर से पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने क्या किया, पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया है, और वो जो कोड है लेटेस्ट हमारा यहाँ पे अवेलेबल है। जेंकिन्स फाइल अगर आप देखोगे, यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ मैं, जेंकिन्स फाइल आपको दिख जाएगी। अब हम क्या करेंगे कि इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली पाइपलाइन में जाएंगे आप यहाँ पे, और अप्लाई सेव, और रन करके देखते हैं बिल्ड नाउ। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ चेक कर रहे हैं कि वो बिल्ड होगा या नहीं। तो देखिए एसएच रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है। ओके दोस्तों, यहाँ पे हमने क्या किया, एक मिस्टेक कर दी, तो मैं आपको यहाँ पे वो रेक्टिफाई करता हूँ, एडिट कर देंगे हम। और ये जो है एसएच वो देखिए, पहले पाइपलाइन है, देन हम एजेंट मेंशन करेंगे कौन सा एजेंट है, देन स्टेजेस, उसके बाद स्टेज, एंड देन उसके अंदर रहेगा हमारा स्टेप, राइट। तो स्टेप के अंदर रहेगा वो, ये जो स्क्रिप्ट है ना एसएच वाली, उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, कमिट कर देंगे चेंजेस। ओके, सॉरी टाइपो हो गया। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेप्स करना पड़ेगा। ओके, अब फिर से हम बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं कि देखिए ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो डॉकर पीएस है, हम सिर्फ कंटेनर चेक करें, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम बिल्ड करने की कोशिश करते हैं उस इमेज को, इसमें हम एडिट करेंगे, और नीचे आके फिर से हम शेल स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करेंगे। अब क्या करेंगे, डॉकर, हमें क्या करना है, बिल्ड, ठीक है, और हम प्रोवाइड कर देंगे टैग, मतलब जो इमेज का नेम है, और नेम हम क्या रखेंगे, जो अनुराग, जो ही यूज़र है हमारे पास। देखिए यहाँ पे डॉकर हब पे चले जाते हैं हम, सॉरी, यहाँ पे जो यूज़र है ना वो देना पड़ेगा हमें। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं, जेंकिन्स पाइथन, ठीक है, और इसको क्रिएट कर देंगे, राइट। तो हमें ये वाला प्रोवाइड करना पड़ेगा वहाँ पे, बिल्ड जो टैग रहेगा ये रहेगा हमारा, ओके। और देन डॉट, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें इमेज को बिल्ड कर रहे हैं, हम बिल्ड करने की कोशिश करते हैं अभी, और अब देखते हैं फिर से रन करके। अब देखते हैं कि वो बिल्ड कर पा रहा है या नहीं, ठीक है। डिप्रिकेटेड ये हम छोड़ देंगे वार्निंग। एट द एंड हमें क्या चाहिए कि हमारी जो इमेज है ना, देखिए सक्सेसफुली बिल्ड दिस इमेज, राइट, इसका विथ टैग ये वाला, राइट। यहाँ तक तो हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम उसको पुश करने की कोशिश करेंगे, राइट।
लेकिन पुश करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें यूज़र नेम और पासवर्ड प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हम क्या यूज़र नेम और पासवर्ड ऐसे प्रोवाइड कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि पासवर्ड सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, राइट। तो हमें जब पाइपलाइन में हम पासवर्ड देंगे तो हमें थोड़ा सा ध्यान से देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम सिंटैक्स का यूज़ करेंगे। देखिए, इसको हम एडिट कर लेते हैं कॉन्फ़िगर, ताकि जो पाइपलाइन सिंटैक्स है वो हमें मिल जाए। और यहाँ पे हम देखेंगे विथ क्रेडेंशियल्स। आपको ये दिख दिख गया होगा विथ क्रेडेंशियल्स, राइट। अभी हम यहाँ पे बाइंड करेंगे, ऐड कर देंगे डॉकर सर्टिफिकेट नहीं, डॉकर सर्टिफिकेट नहीं, हम क्या करेंगे, सिर्फ पासवर्ड यहाँ पे ये कर देंगे, यूजर नेम एंड पासवर्ड सेपरेटेड, ठीक है। यहाँ पे यूजर नेम वेरिएबल हमारा क्या रहेगा, यूजर नेम, राइट। और पासवर्ड वेरिएबल रहेगा हमारा पासवर्ड, ठीक है। और यहाँ पे हम प्रोवाइड कर लेते हैं, ठीक है। यूजर नेम हमारा ये रहेगा, जो जेंकिंस का, सॉरी जेंकिंस नहीं, डॉकर हब का यूजर नेम है, राइट। और पासवर्ड हम दे देंगे उसको, ठीक है। हम ऐड कर देते हैं। एक बार हम यहाँ पे डॉकर लॉगिन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लॉगिन सक्सीड है, डॉकर लॉग आउट कर देते हैं। मुझे सिर्फ चेक करना है कि जो हम मेरा पासवर्ड है वो सही है कि नहीं। तो डॉकर लॉगिन करेंगे, यूजर नेम करेक्ट, पासवर्ड भी करेक्ट है, ठीक है। तो ये हमने प्रोवाइड कर दिया और जनरेट कर देंगे, राइट। और यहाँ पे वेरिएबल हमें मिल गए यूजर नेम और पासवर्ड। हम इसको क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जाएंगे हमारे पाइपलाइन में, उसके अंदर हम, ये हमारी एक स्टेज 1 हो गया ना, तो यहाँ पे एडिट कर लेंगे। और यहाँ पे हम, सॉरी, यहाँ पे स्टेज अपलोड इमेज वाला कर लेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर हमें स्टेप्स लिखना पड़ेगा फिर से, और इसमें हम पेस्ट कर देंगे ये वाला, सॉरी बैट, ये पूरा ब्लॉक कॉपी कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। तो इन केस आपको अगर यूजर नेम और पासवर्ड यूज करना रहा, तो आप क्या करोगे कि देखिए, पासवर्ड वेरिएबल ये है, राइट, और यूजर नेम ये है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिर्फ चेक कर लेते हैं कि एस एच, उसके अंदर डॉकर लॉगिन, ठीक है। और -u हमारा रहेगा डॉलर यूजर नेम। कहाँ से लिया मैंने, तो ये वाला यूजर नेम वेरिएबल, राइट। और -p पासवर्ड कौन सा रहेगा, डॉलर पासवर्ड, ठीक है। और अब बिल्ड तो हमारी ऑलरेडी इमेज हो गई, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं सेव कर लूँ। अब हम ट्राई करके देखते हैं कि वो लॉगिन कर पा रहा है या नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि फिर से रन करेंगे हम उस पाइपलाइन को। अब देखिए, अब यहाँ पे फेल हो गया। तो इसमें क्या है कि हैश नहीं दे सकते, हमें देना पड़ता है। और यहाँ पे हमें देना पड़ेगा डबल डैश कमिट। और एक बार फिर से रन करेंगे। ओके दोस्तों, तो अब हम देख लेते हैं कि हमारा लॉगिन सक्सेस हुआ या नहीं। लॉगिन सक्सीड, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, अब उसको हम पुश करने की कोशिश करते हैं, जो इमेज हमने क्रिएट की थी, राइट। तो पुश करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम सिंपली यहाँ पे एसएच कर देंगे, एडिट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, एसएच। अब हमें क्या करना है, पुश। तो डॉकर लॉगिन हो गया, डॉकर पुश, ठीक है। और जो इमेज नेम है ये वाला, उसको, राइट, ये वाला, और लेटेस्ट, ठीक है। इसको हम अपडेट कर देंगे अभी,
क्योंकि बिल्ड तो हमने ऑलरेडी कर दिया, तो हर बार बिल्ड करने का कोई सेंस नहीं होता है, राइट? तो अभी आप देखोगे यहाँ पे कुछ है क्या? नहीं है, राइट? अभी हम फिर से एग्ज़ीक्यूट करेंगे एक बार इसको। ये जो कोड है ऑटोमैटिकली सिंक इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने गिट का जो यूआरएल है वो पास किया है, राइट? तो अभी देखते हैं प्रिपेयरिंग, ठीक है? माउंट माउंट पुश्ड, ठीक है? सक्सीड। तो अभी हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। ठीक है, हमारी इमेज है वो आ गई है लेटेस्ट वाली। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में यहाँ तक ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला होगा तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।